लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि आकाशी और कासुमी एक दूसरे को किस कर देती है। अब इस एपिसोड में वे दोनों एक दूसरे से अलग होकर बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आकाशी के ग्रैंड माँ आखिरकार उसे ढूंढती हुई वहाँ पे पहुँच ही जाती है। बाद में जब कासुमी और आकाशी जाने लगते हैं तो आकाशी की डैड कासुमी से आकर कहते हैं कि उन्हें पता है कि आकाशी कासुमी को पसंद करता है, अगर हो सके तो कासुमी आकाशी का हमेशा ख्याल रखे। अब आकाशी खुद अपनी मॉम को मैसेज करके बता देता है कि वो टोक्यो वापस आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों सी पोर्ट पे पहुंचते हैं तो आकाशी की मॉम के वर्कमेट उसे लेने चली आती हैं, लेकिन तभी उधर से कासुमी की मॉम चली आती है और वे आते ही कासुमी को एक थप्पड़ से खींच देती है। एंड आफ्टर डैट की वे उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। अब आकाशी उसे रोकने की कोशिश करता है तो आकाशी की मॉम के वर्कमेट उसे रोक लेते हैं। घर पे जाने के बाद कासुमी अपनी मॉम को सब कुछ समझा देती है। तब उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि कम से कम वो बड़ी हो गई है तो उसे समझना तो चाहिए था। एंड आफ्टर डैट कि वो उसे खुद आकाशी के घर पे लेके जाती है, जहाँ पे वे उसकी मॉम को सब कुछ समझा देते हैं कि कासुमी गलती से आकाशी के साथ चली गई थी। तब आकाशी की मॉम कासुमी की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वे उसे कहते हैं कि बस वो उसे एक बात पे छोड़ सकते हैं कि अगर वो वादा करे कि वो फिर कभी आकाशी से ना मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कासुमी उनसे ये वादा नहीं कर पाती है। अपनी मॉम की बहुत समझाने के बाद भी कासुमी तैयार नहीं होती है। इधर मिस्री सोतारो से अब ब्रेकअप करने की बातें कहने लगती है। सोतारो को कुछ समझ नहीं आता है कि मिस्री अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन जब वे किसी और के साथ चली जाती है तो सोतारो को बहुत ज्यादा दुख होता है। नेक्स्ट डे कासुमी अब अपने किंडरगार्टन से फिर से इस्तीफा दे देती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती है कि ये मैटर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। तब वहाँ पे उसके प्रिंसिपल उसे बताती है कि उन्हें शुरू से कासुमी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्हें कासुमी पर विश्वास था और उसे अभी भी है। बट आफ्टर दैट कासुमी उन्हें इस्तीफा देकर और स्कूल को बाय कहकर चली जाती है। कासुमी जब घर पे जा रही थी तो सोतारो उससे मिलने चला आता है। एंड आफ्टर दैट कि अब कासुमी उसे भी सब कुछ बता देती है कि किस प्रकार से वो आकाशी के साथ चली गई थी। लेकिन जब कासुमी वहाँ से जाने लगती है तो सोतारो अचानक से कासुमी को पीछे से गले लगा लेता है और वो उसे कहता है कि उसका ट्रांसफर सिंगापुर में होने वाला है और सोतारो अभी भी कासुमी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर कासुमी सोतारो के साथ चलती है तो उन दोनों की कैरियर फिर से बन सकती है। लेकिन इस पे तो कासुमी थोड़ी सी नरम हो जाती है और वो सोतारो को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तब सोतारो कासुमी का मतलब समझ जाता है। इधर आकाशी अपनी मॉम को खुश करने के लिए उन्हें बताता है कि वो अब एक फॉर्म को फिल कर रहा है, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन चला जाएगा और वो फिर कभी कासुमी से नहीं मिल पाएगा। इस पे तो आकाशी की मॉम बहुत खुश हो जाती है। कासुमी जब घर पे थी तो मिस्री उससे मिलने चली आती है। एंड आफ्टर दैट कि वो उसे अपने साथ एक यूनिवर्सिटी में ले जाती है, जहाँ पे वो कासुमी को बताती है कि आकाशी हमेशा हमेशा के लिए अब फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा रहा है और वो कम से कम 8 साल तक उसे नहीं मिल पाएगी। अगर उसने आकाशी को अभी नहीं रोका तो फिर वो कभी नहीं रोक पाएगी। क्योंकि वे जानते हैं कि कासुमी आकाशी को बहुत पसंद करती है। अब मिस्री के काफी समझाने पर कासुमी तैयार हो जाती है और वो दौड़ती हुई यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। अब आकाशी जब कासुमी को वहाँ पे देखता है तो वो उसे दूर हटने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बातें नहीं कर सके, लेकिन कासुमी आखिरकार उसे रोक ही देती है और उसे पूछती है कि जब वो उसके पास चली आई है तो आकाशी दूर क्यों जा रहा है। तब आकाशी उसे बताता है कि कल रात को सोतारो उससे मिलने आया हुआ था और उसी ने बताया था कि आकाशी को लेकर कासुमी ने दो बार अपने कैरियर को दाव पे लगाकर किंडरगार्टन और स्कूल से इस्तीफा दे दिया। और एक आकाशी है जो कि सिर्फ अपने मतलब को लेकर कासुमी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसीलिए अब आकाशी ने फैसला किया है कि वो उससे दूर हटकर फॉरेन चला जाएगा। लेकिन अब कासुमी से समझाती है कि जब वे दोनों अब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो अब आकाशी उसे दूर क्यों जाना चाहता है। अब इससे पहले आकाशी उसे कुछ बोलता तभी वहाँ पर आकाशी की मॉम आकाशी को ढूंढती हुई चली आती है। अब उन्हें देखने के बाद वो आकाशी कासुमी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और ये सीन 3 साल पहले वाले सीन के जैसा ही था, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के भाग रहे थे।
बाद में जब ये दोनों ब्रिज के किनारे जाके एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तभी वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और वे कासुमी को बताते हैं कि उसके खिलाफ आकाशी की मॉम ने किडनैपिंग को लेकर FIR दर्ज करवाया है। अब यह सुनकर दोनों के दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद अब इन दोनों को अलग अलग कर पूछताछ किया जाता है, जहाँ पे आकाशी पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता देता है और यहाँ पे कासुमी भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि कासुमी ने आकाशी का किडनैपिंग नहीं किया है। वे दोनों तो एक दूसरे के साथ ही पुल के किनारे गए हुए थे। अब उन दोनों की बातों को सुनकर पुलिस तो कासुमी को रिहा कर देती है, बट उसके खिलाफ अभी भी केस दर्ज हो चुका था। बाद में जब कासुमी परेशान होकर घर पे जा रही थी तो वहाँ पे आकाशी की मॉम चली आती है, जिसके बाद कासुमी खुद उनसे माफी मांगती है। लेकिन आकाशी की मॉम कासुमी से कहती है कि अब वे उसके ऊपर केस करेंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे। अब केस के नाम पे तो कासुमी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि केस के कारण उसकी पूरी कैरियर खत्म हो सकती है और उधर आकाशी का भी यही हाल था। नेक्स्ट डे कासुमी से मिलने के लिए एक वकील आता है एंड आफ्टर दैट कि वो उसे बताता है कि आकाशी की मॉम चाहती है कि कासुमी एक पेपर पे सिग्नेचर करे, जिसपे लिखा हुआ है कि कासुमी कभी भी आकाशी से नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, और वो उसके आसपास भी नहीं बन जाएगी और उससे दूर चली जाएगी। कासुमी जब इन सभी बातों को सोचने लगती है तो वकील उसे 1 सप्ताह का मौका देता है और कहता है कि वो इसके बारे में अच्छे से सोच ले। अब कासुमी जब काफी उदास होकर घर पे जाने लगती है तो उससे मिलने के लिए उसके पुरानी रूम में चली आती है एंड आफ्टर दैट कि वो उसे सब कुछ बता देती है और कितना कह कह कासुमी तो वहाँ पे रोने ही लगती है। बाद में मिस री के बुलाने पे कासुमी उनसे मिलने जाती है और तब कासुमी भी उन्हें सब कुछ बताती है कि किस प्रकार से आकाशी की मॉम ने उसके ऊपर केस कर दिया है और उन्हें एक पेपर सिग्नेचर करने के लिए कह रही है। तब मिस री यह फैसला खुद कासुमी के ऊपर छोड़ देती है कि उसे ही फैसला करना कि वो क्या करना चाहती है। आफ्टर दैट कि जब मिस री वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से वे वहाँ पे बेहोश पड़ जाती है, जिसके बाद तो कासुमी दौड़ती हुई उनके पास जाती है। बाद में जब सोतारो को मिस री के बारे में पता चलता है तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे कासुमी उसे बताती है कि मिस री प्रेग्नेंट है और इसी के कारण उन्हें चक्कर आ गया है। अब यह सुन के तो सोतारो को अंदर से काफी गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि उसी के कारण मिस री प्रेग्नेंट है और इसलिए वो रात भर मिस री के साथ ही हॉस्पिटल में रहता है। इधर वकील जब आकाशी की मॉम से मिलने जाता है तब आकाशी उन दोनों की बातों को सुन लेता है और इसलिए आकाशी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आखिर उसकी मॉम को इतना करने की हिम्मत कैसी हुई, वे किसी के कारण किसी और की लाइफ क्यों खराब कर सकती है। लेकिन आकाशी चाह कर भी कासुमी से मिलने नहीं जा सकता है, वरना उसकी मॉम और गुस्सा हो सकती है। अब नेक्स्ट डे कासुमी खुद वकील से मिलने आती है और वो अपनी पेपर दे देती है और कहती है कि उसने सिग्नेचर कर दिया है और आज के बाद वो फिर कभी भी आकाशी से नहीं मिलेगी। इस पे तो आकाशी की मॉम थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि कासुमी तो पूरी तरह से गलत है और वो चाहकर भी इस पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जब कासुमी ने सिग्नेचर कर दिया है तो उन्हें पता चल चुका है कि कासुमी यह सब जानबूझ के नहीं कर रही थी, वो भी अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह से मजबूर थी। और इसलिए आकाशी की मॉम खुद कासुमी की मॉम से मिलने जाती है और वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने बेटे की फिक्र करती है और इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा, अगर हो सके तो वो उन्हें माफ कर दे। उन दोनों की बातों को सुनकर सच में कहा जाए तो ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। बाद में सोतारो के बुलाने पे जब कासुमी उससे मिलने जाती है तो सोतारो कासुमी को एक झूले में बैठने के लिए कहता है। अब कासुमी जब उस झूले में बैठ जाती है तो आकाशी उसे कॉल करके बताता है कि उसने सोतारो को कहा था कि वो कासुमी को यहाँ पे लेके आए और आकाशी उसे आगे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और हो सके तो वो उसे फिर कभी मिलेगा जब वो अपनी स्टडी को पूरा कंप्लीट कर लेगा और उसे उम्मीद है कि हो सके तो कासुमी तब तक उसका इंतजार करेगी। अब आकाशी की इन सभी बातों पे तो कासुमी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, बट इधर सोतारो मिस्री के पास जाके कहता है कि वो अब उसके साथ रहना चाहता है और हो सके तो मिस्री उसके साथ अब सिंगापुर चले, क्योंकि अब वे दोनों साथ में इस बच्चे को पालेंगे। अब सोतारो की ऐसे बिहेवियर्स को देख के तो मिस्री तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे करते हुए 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे कासुमी अब एक किंडर जॉय को ज्वाइन कर चुकी थी और वो वहीं पे बच्चों को स्टडी कराती है और वो हमेशा की तरह उन्हीं बच्चों के साथ खेला करती थी।
अब इधर 8 साल बाद आकाशी की मोम अपनी तिजोरी में से कासुमी के सिग्नेचर किए गए पेपर को निकाल लेती है। जब कासुमी अपने किंडरगार्टन में खड़े होकर सनसेट को देख रही थी, तभी पीछे से एक आकाशी चला आता है और वो उसे उसी के सिग्नेचर किए हुए पेपर दे देता है और कहता है कि उसकी मॉम अब राजी हो चुकी है क्योंकि अब आकाशी अपने पैर पे खड़ा हो चुका है। अब यह सुनने के बाद तो कासुमी उसे गले लगा लेती है और इस प्रकार से अब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।